Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, 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 Holy Spirit. Riyaba Shandanama. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर. हालेलुया. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड जीसस, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन. इस लाइव सेशन के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदावन, आपने जो मुझे मौका दिया, आपने मुझे काबिल बनाया मेरे परमेश्वर, आपने काबिल समझा मेरे परमेश्वर खुदावन. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके बिना मैं कुछ नहीं, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर मेरे खुदावन. प्रभु यीशु मसीह मैं आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ. इस सारे पूरे समय को आपके जोरावर हाथों में सौंप देती हूँ मेरे खुदावन. पवित्र आत्मा इस जगह पर आ जाइए. पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली 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 स्पिरिट, होली स्पिरिट. रियाबा शांदा नामा सोलो रिया नामा सोंदो नो लो रिखे सेखे. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करती हूँ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद और सहायता करना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर. पवित्र आत्मा प्लीज हेल्प मी. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. मैं आज के दिन के लिए फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ उस परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूँ. परमेश्वर के जो परमेश्वर का कलाम है आप तक पहुँचा सकूँ. वो जिंदा परमेश्वर जो हमें दिन ब दिन हमें अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से भरना चाहता है, वो हमें उस काबिल बनाना चाहता है कि जब वो आए बादलों में, मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि जब वो बादलों में आए तो हम उसके साथ एक अच्छी दुल्हन की तरह तैयार हम उसे मिले, ताकि जब वो आए हम उसके साथ बादलों में उठाए जा सके. हालेलुया. जोर से बोलिए हालेलुया. आज का दिन परमेश्वर के लिए महिमा का दिन है. आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि क्योंकि आज के दिन तक उसने हमें जिंदा रखा ताकि हम उसकी महिमा करने पाए. हालेलुया. आज परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरने जा रहा है. वो आपको अपने दुगने मसे से भरने जा रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तुम्हारा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जब उसका अभिषेक आता है आपका हर जुआ तोड़ दिया जाता है. हालेलुया. जब वो आपको छुएगा, अपनी सामर्थ से भरेगा, क्योंकि अंत के समय में हमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक, उसकी सामर्थ, उसकी अनॉइंटिंग की जरूरत है. चंगाई तो बात की बात है, पर हमें उससे अधिक उसके अभिषेक की जरूरत है, ताकि जब तक यहाँ हैं इस धरती पर हम उसकी सामर्थ से भरे हुए उससे मिले. हम जब तक इस धरती पर हैं हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा कर सकें, क्योंकि उसको ऐसा ही जीवन पसंद है कि जो जीवन रूह और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके, जो जीवन उससे अधिक प्रेम कर सके, क्योंकि वो ऐसे लोगों को, ऐसे आराधकों को ढूंढता है कि वो दिल और गहराई से उसकी आराधना कर सके. पर बहुत कम लोग मिलते हैं उसे. पर मैं आज को बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वचन को शुरू करने से पहले हम पवित्र आत्मा का वेलकम करें, ताकि जो वचन आज पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, हम परमेश्वर के साथ मिल सके और परमेश्वर जब आए तब हम उसे तैयार मिलें. हालेलुया. आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें. जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक मिट्टी हैं, पर परमेश्वर हमें बहुत कुछ बनाने की सामर्थ रखते हैं. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हम अपने हाथों को उठाइए. आइए, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे भी यूज करने वाला मेरा जिंदा परमेश्वर है. आप वो धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं. आपने अपना कीमती समय निकाला कि परमेश्वर की आवाज को सुन सके. आप वो धन्य लोग हैं. आपको मालूम है कि आप वो धन्य लोग हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जब यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा था कि उसके
लोग उसे बोले कि उसके जो चेले थे कि तेरे भाई और तेरी माता और तेरे भाई तुझे मिलने आए, पर उसने क्या जवाब दिया कि ये वो लोग धन्य हैं, ये लोग मेरे पिता के हैं कि जो मेरे पिता के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। ये मेरे माता और मेरे भाई और बहन है। आपको भी परमेश्वर आज कहना चाहता है कि आप उसकी जो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर आज आपको अपना मानता और आपको वो अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहता है कि आप उसकी सामर्थ, उसके अभिषेक से भरकर परमेश्वर के कामों को करें। ये काम सिर्फ मेरा या ये काम सिर्फ उन जो परमेश्वर के दास और दासी उनका नहीं है, ये काम मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सब मिलकर परमेश्वर के कामों को करें, हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्य कहें, हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और गुणगान करें और परमेश्वर का सुसमाचार, हम सब मिलकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, और ताकि परमेश्वर जब आए तो हम उसको मुंह दिखाने के काबिल बन सकें कि परमेश्वर हमने तेरे नाम से, परमेश्वर जो तूने हमें आज्ञा दी कि जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाया, तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए हमने उस तेरे सुसमाचार को सुनाया, हम उसको काबिल। मैं आपको कहना चाहती हूँ जितने भी लोग आपको मिले, परमेश्वर को सुसमाचार जरूर सुनाइए, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। वो भी चाहता है कि आप लोग भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं। वो चाहता है कि मेरे नाम को धन्य कहें, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। इस धरती और आकाश पर सिर्फ एक ही सृजनहार है जिसने आकाश और धरती बनाया। आइए हम आज उसकी परस्तिश करें, क्योंकि वो परस्तिश के लायक है। मैं चाहती हूँ कि जो वचन आज आपके कानों तक पहुंचे, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालेलुया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं जानती हूँ ये वचन आपको बदलेगा, ये वचन आपको आप जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरेगा, ये वचन आपको उस जगह तक पहुंचाएगा जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। ये वचन आज आपको वहां तक पहुंचाएगा जो मुकुट परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो मुकुट जो जीवन का मुकुट है, वो मुकुट जो उसने आपके लिए दिया, आपके लिए रखा हुआ है, वो आपको मिले। वो मुकुट जिसके आप हकदार हैं, पर आपको ना समझ आने के कारण कई बार हम उससे अलग हो जाते हैं, हम कोई परिस्थितियों में परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आज परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर आपको अपने दुगने सामर्थ से भरेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि जो वचन आज का सुने उसके आत्मिक कान खुल जाए, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए, वो परमेश्वर के साथ सही ढंग से चल सके, वो परमेश्वर के साथ उस तरह चल सके जिस तरह परमेश्वर हमें अपने साथ लेके चलना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे मैं चरवाही करता हूँ, जैसे यीशु कहता है, जैसे मैंने अपने पिता का सुसमाचार सुनाया कि मेरा पिता ये कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है वो नजदीक है। वो सुसमाचार, वो ही राज्य आज आपके दिलों में है, पर आपको ना समझ आने कारण वो राज्य आपसे दूर होता जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, वो परमेश्वर का राज्य, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। उस सामर्थ को पहचाने, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे भी बड़े बड़े काम लेने की सामर्थ रखता है। वो परमेश्वर आपको भी यूज करने की सामर्थ रखता है, पर उसको समझना किसने है? आपने। आइए इस वचन को शुरू करने से पहले हम होली स्पिरिट का वेलकम करें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं है। वो पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो आज वचन सुनाना है, उस पवित्र आत्मा के बिना तो ये वचन भी सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में होगा तो ये वचन सक्सेसफुल होगा। आपके हृदय छिदेंगे और आप बदलेंगे। मैं आपके साथ साथ मेरी लाइफ और मेरी फैमिली भी बदलेगी, क्योंकि जब ये वचन सुनाया जाता है कि आप ही नहीं बदलते, सुनाने वाला भी बदलता है। हालेलुया। आइए आज पर आप अपने हाथों को उठाइए, मैं भी अपने हाथों को उठाती हूँ और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में वो कार्य करे जो परमेश्वर हमें, जब परमेश्वर में हम आए थे, परमेश्वर को जब हमने जाना था, तब हमने वो काम नहीं किए, पर आज हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर जैसा तू मुझे बनाना चाहता है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर तू मुझे अपनी सामर्थ से भर, परमेश्वर तू मुझे अपने काबिल बना, जैसा तू चाहता है कि मैं वैसा बनूं। मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी
मर्जी पूरी हो। हे खुदावंद यीशु नासरी, आज मुझे अपनी सामर्थ से भर। हे पवित्र आत्मा, आज मुझे अपने अनुग्रह से भर। हालेलुया। अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उन हर आशीषों के लिए जो आपने मुझे दी, उन हर आशीषों के लिए, उन हर सामर्थ के लिए जो आपने मुझे दी। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आज भी आप मुझे अपनी दुगनी सामर्थ से भरने जा रहे हो, मुझे अपने अभिषेक से भरने जा रहे हो, क्योंकि हमें परमेश्वर की अभिषेक की बेहद जरूरत है। हमें परमेश्वर की वो सामर्थ की बेहद जरूरत है। आज के यहाँ इस युग में जहाँ इस जो दुनिया का सरदार जो शैतान है, हमें यहाँ पर रहने के लिए परमेश्वर की सामर्थ, उसके अभिषेक की जरूरत है, ताकि उसकी जो चाल है वो नाकामयाब होती रहे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और होली स्पिरिट का वेलकम करें। आइए सब जन अपने हाथों को उठा लीजिए, सिरों को झुका लीजिए, ताकि पवित्र आत्मा जहां आप बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपको अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ से भरे। आइए, मैं चाहती हूँ कि आप अगर आप घुटनों के बल आ सकते तो आ जाइए, परमेश्वर से सामर्थ को, अभिषेक को आज मांग लीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर, वो सामर्थी मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, आपको वो आशीष देगा जो आपको अब तक नहीं मिली, वो आपको दुगनी रीति से वापस करेगा। जो आपने समय गवा दिया, जो शैतान ने जो आपका वो समय चुराया, परमेश्वर आज को उसका दुगना समय वापस करेगा। जो आपने खोया वो उसको दुगना वापस करेगा, क्योंकि वो दुगना वापस करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर उसकी आज्ञा पर चलना होगा। आज पर इस वचन को शुरू करने से पहले हम पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा का वेलकम करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे सामर्थी, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु। अपने हाथों को उठा लीजिए, सब जन अपने हाथों को उठा लीजिए और परमेश्वर का वेलकम कीजिए। और इस जगह पर जहां पर हैं आप वेलकम कीजिए। वेलकम हॉली स्पिरिट। सब जन बोलिए वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, हर पल हर समय मुझे तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। हर एक राह में मुझे तेरी जरूरत है, हर एक बात में मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरे वचन को समझने के लिए मुझे वो बुद्धि चाहिए, जिस तरह मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर सुलेमान ने बुद्धि को मांगा है तेरे राज्य को चलाने के लिए। उसने राजपाट धन दौलत नहीं मांगा, उसने बुद्धि को मांगा। मेरे परमेश्वर, मैं तुमसे बुद्धि को मांगता हूँ। मुझे ये वचन को समझना है, मुझे इसके भेद को जानना है, मुझे इसका प्रकाशन चाहिए। मुझे ज्ञान नहीं, मुझे प्रकाशन चाहिए। मेरे खुदाबंद, जो प्रकाशन तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के ऊपर था, हे खुदाबंद यीशु नासरी, मुझ पर भी वो दया कर, मुझ पर भी वो सामर्थ को अंडेर, ताकि मैं तेरे वचन को गहराई से समझ पाऊं और उस पर चल पाऊं। मेरे पिता, मुझ में ये ताकत नहीं है कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं और तेरी आज्ञाओं पर चल सकूं। कठिन है मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं मेरे खुदा ये मार्ग बहुत सकरा है। मेरे यहोवा पिता, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूं। मैं जीवन के अपने अंत तक पिता, अपनी आखिरी सांस तक तेरे साथ चलना चाहता हूं, पर मैं अपने बल और अपनी ताकत के साथ नहीं कर सकता। मैं निर्बल हूं मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, मुझे अपनी ताकत से भर मेरे पिता परमेश्वर। मुझ पर वो ताकत दे मेरे खुदा, ताकि पवित्र आत्मा मैं तेरे साथ साथ चल सकूं, मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, मैं तेरी आज्ञाओं पर चल सकूं। पवित्र आत्मा खुदावन, तुझा मेरे खुदावन, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे वो लोग पसंद है जो तेरी आज्ञाओं को मानते उन पर चलते हैं। मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जिंदा जलाली परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं अपनी जिंदगी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में आपको जगह देता हूँ। आइए पवित्र आत्मा, मेरी जिंदगी में आ जाइए और पिता मुझे अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम जीसस, वेलकम लॉर्ड जीसस, वेलकम कीजिए। आज हमें अपने रूह से दुगने मसीह से भर दीजिए। हेवनली फादर, आइए पवित्र, हमें अपनी सामर्थ अभिषेक भर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तेरी दया चाहिए, हमें तेरे अभिषेक चाहिए। पिता परमेश्वर, इस
वचन को समझने के लिए। जब पिता परमेश्वर ये वचन बोला जाए, जब ये वचन सुनाया जाए, बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। जब ये वचन बोला जाए, जब ये वचन सुना जाए, पिता परमेश्वर खुदा बंदा मेरे सामर्थ्य पिता आपके जो मेरी लाइफ और आपकी लाइफ, हम सबकी लाइफ बदले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां है वहां परमेश्वर है, जहां वचन है वहां परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि मेरा यहोवा कहता है, मेरा परमेश्वर ऐसा कहता है, आपका और मेरा परमेश्वर कहता है कि काश वो धरती टल जाएंगे पर मेरे मुंह से निकला वचन एक दिन टलेगा। क्योंकि बाइबल ने ये लिख दिया हुआ है, मेरे परमेश्वर ने, आपके और हमारे परमेश्वर ने, जितने परमेश्वर ने लिख दिया हुआ है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। पिता, हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में आ चुके हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ चुके हैं। मदद और सहायता करना पवित्र आत्मा, हमें छूना, अपने अभिषेक से भरना, हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, हर बंधन टूट जाए खुदा, अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक से भर देना। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रियाबा शांता नमालो रियाबा। प्रभु यीशु मसीह, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, हमें अपने काबिल बना मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रियाबा शांता नमा सोंदोलो रियाबा शा। बदल जाए हर एक वो जन यीशु तेरे नाम से जो इस लाइव को देख रहा है मेरे खुदा, उसकी जिंदगियां बदल जाए मेरे परमेश्वर। मैं और पिता, मेरी फैमिली भी में बड़े और जितने लोग सुन रहे हैं मेरे सामर्थ्य पिता, वो भी बदले और पिता परमेश्वर तेरे पीछ, तेरे कदमों पर कदम रखकर वो चले और पिता वो बदल जाए और तेरी दुगनी सामर्थ से भरकर वो भी तेरे कलाम को पिता परमेश्वर दूर दूर तक फैला पाए मेरे पिता, क्योंकि आपकी इच्छा यही है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए और वो खुदाबंद का धन्यवाद कीजिए, वो सामर्थी, वो जिंदा जलाली परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते आपने इस प्रार्थना को सुना, कबूल किया। यह प्रार्थना हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा बड़े नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि वो महान, वो जीवित परमेश्वर, वो जलाली परमेश्वर आज हमारे बीच में है। वो सामर्थी, वो खुदाबंद आज हमारे बीच में है। वो जलाली, वो हमें अपने दुगने मसे से भरने जा रहा है। वो जिंदा परमेश्वर हमें अपने दुगने मसे से भरना चाह रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस वचन को शुरू करने से पहले जितनों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वचन, जो ये वचन है, जो ये सामर्थी वचन है, बहुत सारे रूहों तक पहुँचे और उनको समझ आए और वो परमेश्वर की ओर फिरें, अपने मन को फिराएं और परमेश्वर का अंगीकार करें कि एक ही जीवता परमेश्वर है, एक ही सामर्थी जिंदा परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमें बदलने की ताकत रखता है। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपके रोग को चंगा कर सके। वही जीवित परमेश्वर है, वही सामर्थी जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वचन उन लोगों तक पहुंचे और वो भी आपकी तरह मन फिराएं और परमेश्वर का अंगीकार करें और कहें अपने मुंह से अंगीकार, क्योंकि बाइबल ने तो बता दिया है कि हर एक घुटना टेकेगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यहोवा एक जिंदा परमेश्वर है, वो यीशु नासरी ही एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए हालेलुया, मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में। आप सबका धन्यवाद करती हूँ और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया हमारी चर्च ने, इस पेज के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए परमेश्वर इस पेज के द्वारा बहुत सारी रूहों को बचाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ उस खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे फिर आपके पास भेजा ताकि उसका वचन आपके कानों तक जाए और आपकी रूहें बचाई जाए और आपके दिल जो बीमार हो चुके हैं वो परमेश्वर के आनंद और सामर्थ से फंस जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि बाइबल कहती है हर एक दिन आनंदित हो। तो हमें क्या करना है कि हर दिन अगर आपके फेस में स्माइल नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपने फेस पे स्माइल लेके आइए और बोलिए कि यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझसे इतना प्यार किया। आपने अपने इकलौते बेटे को, खुदाबंद यहोवा, आपने मुझसे इतना प्यार किया, आपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। तो आइए अपने फेस पे एक स्माइल लाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि आज के दिन तक उसने हमें जिंदा रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि हम आनंदित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर कहता है कि जो मेरा लोग धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हम कोई भेंट नहीं दे सकते। परमेश्वर को हम कोई, पहले तो जब पुराना नियम था, पहले लोग भेड़ बकरी वो जो
भेड़ों को चढ़ाते थे, वो होम बलि करते थे। पर आज परमेश्वर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मेरे बेटे और मेरी बेटी, मुझे सिर्फ आनंद, तेरे मुख पर एक आनंद और तेरे जीवन में एक शांति और तेरे मुंह से अंगीकार चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की मुझे भेंट चढ़ा। तो आइए आज परमेश्वर का हम करें और परमेश्वर का हम मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह मैं आनंदित हूँ, यीशु मसीह आपने मुझे चुना, मैं आनंदित हूँ। आइए अपने मुंह से अंगीकार करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि यीशु मसीह आपने मुझे चुना, आपने मुझे यहाँ तक लेके आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितनी आपको आशीषें मिली, सचमुच आज हमारे पास बहुत कुछ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है। हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पीते भी हैं, और सबसे बड़ी बात है परमेश्वर ने हमें अच्छा पहनने के लिए भी दिया। उन लोगों को देखिए जिनके पास तो खाने के लिए भी नहीं है और जिनके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, पर हम परमेश्वर हमें वो चीज़ें देता है, हमें राजाओं की तरह हमें वो उस कुर्सी पर बैठाता है कि ये मेरे बेटे और ये मेरे बेटी हैं। कहते हैं ना, यहूदा का बब्बर शेर, वो हमारा परमेश्वर, वो यीशु नासरी जो राजा को राजा है, वो सामर्थी और जिंदा जलाली परमेश्वर, वो भी हमें अपनी तरह बनाता है। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मुंह से अपनी फैमिली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। आइए हम वचन के बीच में चलते हैं और कि वचन हमसे क्या बात करना चाहता है और मुझे और आपको आपसे क्या बात करना चाहता है, और हमें जरूर ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आएगा। ये एक विश्वास है मेरा और आपका, मैं विश्वास करती हूँ, हम सबका ये विश्वास है कि ये वचन हमारी जिंदगियों को बदलेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ हैं और जितने लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आपके साथ साथ मेरी लाइफ और मेरी पेरेंट्स भी बदलेंगे और हम भी परमेश्वर के कामों को करेंगे। जिस तरह उसके 12 प्रेरितों ने धूम मचा दी और परमेश्वर के कलाम को सुना दिया, जो खरा था, जो चोखा था, जो हृदयों को छेदने वाला था, वही कलाम हम सुनाएंगे और परमेश्वर के पास, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के पैरों पर वो हर एक भेड़ को लेके जाएंगे जो वो चाहता है कि एक एक भेड़ बचाई जाए। क्योंकि परमेश्वर, जब कोई भेड़ नाश होती है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता, वो उससे खुश होता है कि हर एक भेड़ बचाई जाए, हर एक भेड़ ये जान ले कि मैं एक जिंदा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के बीच में से चलते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने कानों को अब खोल लीजिए, अपने आत्मिक कानों को खोल लीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत गहराई से बात करना चाहता है। कि ये बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर, ये टॉपिक है आज का, ये विषय है आज का, ध्यान से सुनना। परमेश्वर किन लोगों से बात करता है, परमेश्वर किन लोगों से बात करता है। हालेलुया। ये वचन आज का बहुत ही अभिषेक से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, मैं विश्वास करती हूँ आपकी जिंदगियां सुनते ही सुनते बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। तो आइए देखते हैं, टॉपिक है कि परमेश्वर किन लोगों से बात करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर किन लोगों से बात करता है? अपने मन में सोचिए, अगर आपके पास बैठा है तो एक दूसरे से पूछिए कि परमेश्वर किन लोगों से बात करता है। कि अपने मनों से पूछिए कि परमेश्वर किन लोगों से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर किन लोगों से बात करता है। मैं फिर से बोलती कि परमेश्वर किन लोगों से बात करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर उन लोगों से बात करता है कि जो उसकी आज्ञाओं को, जो उसके वचन पर चलते हैं, जो धर्मी लोग हैं। हालेलुया। जो उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। जो अपने कानों को बंद करके नहीं रखते, जो ये कहते हैं कि वो कि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब पवित्र आत्मा तुमसे बात करे तो अपने मनों को कठोर मत करना, उसकी आवाज को सुनना और उसके पीछे चलना। जब आपको पवित्र आत्मा आपसे बात करे तो अपने मनों को कठोर मत करना, क्योंकि तब परमेश्वर का रूह आपसे बात कर रहा होता है। परमेश्वर का रूह, मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा एक छोटे बच्चे से लेके, एक छोटा बच्चा, आप जानते हो, एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक, जवान, सबके साथ परमेश्वर का रूह बात करता है। पर रूह तो बात करती है, पर हम उसको सुन नहीं पाते, ये बात अलग है। पर परमेश्वर बोलता किन लोगों से है?
जो उसकी आवाज को सुनने की ताकत, जो उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। क्या आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो? क्या आज आप जलाली परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो? अगर आप सुनना चाहते हो तो वचन आपको जिंदगी को बदलेगा, क्योंकि बाइबल लिखा है कि जब जब परमेश्वर ने जिन लोगों से बात की, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों को ज्यों का त्यों कर दिया। परमेश्वर ने जिन लोगों से बात की, वो जिस स्थान में थे वो उस स्थान में नहीं है आज। आपको पता है कि जब जब परमेश्वर ने जिससे बात की, शमूएल से जब परमेश्वर ने बचपन में बात की, एली के लिए परमेश्वर ने बात की, वो चीज पूरी हुई। आने वाली बातों को परमेश्वर बताता है। क्या आज आप परमेश्वर की बात को सुनना चाहते हो? क्या परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए? परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर उन लोगों से बात नहीं करता जो अपने ही मस्ती, जो अपने ही मजाक में चलते हैं, जो संसारिक बातों को अपने साथ लेके चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों से बात नहीं करता। परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो उसमें सीरियस है कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मुझसे बात कर। क्या तू उससे चाहता है? यीशु नासरी जब इस धरती पर आया, वो भी एक मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। वो परमेश्वर की आवाज जो उसके पिता थी। आप जानते हैं कि परमेश्वर जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना था, जब वो ये सारा प्रोसेस होना था, परमेश्वर को, हमारे यीशु मसीह को एक बात दिल में खाई जा रही थी कि मुझे अपने पिता से अलग होना पड़ेगा, मुझे अपने यहोवा से अलग होना पड़ेगा। मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि एक पाप परमेश्वर की आवाज, एक जब हमारी जिंदगी में वो चीजें होती हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद, उस आवाज के जरिए, उस पाप के जरिए परमेश्वर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। और परमेश्वर भी पाप को नहीं पसंद करता। और जब यीशु मसीह की लाइफ को देखें, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, क्योंकि सारे लोगों का पाप, जो लोगों ने पाप किए हुए थे, सारे लोगों को पाप उसने अपने ऊपर लिया हुआ था। तो परमेश्वर हमारे यहोवा ने उससे मुख मोड़ लिया। तो उसको ये बात खा रही थी कि मेरे परमेश्वर, तूने मुझसे क्यों मुख मोड़ लिया? पर आज हम इस बात की चिंता नहीं करते। जब हमें परमेश्वर की आवाज ना आए तो हम ये नहीं कहते कि यहोवा, मुझे तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? तेरे दास तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, तेरे दास जो हैं वो तेरी आवाज को सुनते हैं, पर मैं भी तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, पर मुझे तेरी आवाज क्यों नहीं आती? क्या आपने ये चीज को मांगा है? तेरे दासों ने तेरी आवाज को सुना, तेरे दासों ने तेरे दर्शन को देखा, तेरे दासों ने तेरे काम कर रहे हैं, तेरे जो दास और तेरी दासी हैं वो तेरी रूहों को बचा रहे हैं। पर मैं भी ये, क्या आपकी लाइफ में, क्या आपने ये कभी सोचा कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूँ? क्या आपने कभी अपने दिमाग में लाए कि परमेश्वर तो बात करता है ये सबसे, पर परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, मैं कैसे परमेश्वर से बात करूं? पर परमेश्वर आपसे बात कैसे करे? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आपसे क्या बात करे वो? क्योंकि आपने कभी मांगा ही नहीं परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तो कैसे बात करे आपसे? पर आप किसी और चीज में लगे हुए हो, आप संसारिक चीजों में लगे हुए हो, आप वो चीजें पाना चाहते हो, आप वो चीजों को लेना चाहते हो जो संसार में है और जो खत्म हो जाएंगी। पर जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर उनसे बात करेगा। आज जो जिनके दिलों में प्यास है उस परमेश्वर की आवाज को सुनने की, आज परमेश्वर उनसे बात करेगा, उसको वो चीजें बताएगा जो होने वाली है, जो उसकी लाइफ में होगी, वो भी चीजें बताएगा। क्या आपने दासों को देखा है, या आपने प्रॉफिट को देखा है? वो आपकी वो जो चीजें होने वाली होती हैं वो आपको बताता है और वो पूरी हो जाती है। कौन बताता है उनको? वो अपनी ताकत से तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनको कौन बताता है? उनको भी तो परमेश्वर ही बताता है। क्या हम क्यों नहीं वो परमेश्वर से वो चीजें मांगते कि हम परमेश्वर तेरी आवाज को सुने, हम भी तेरे साथ चलें? पर हम कहते हैं कि हम वो उस परमेश्वर के दास का हाथ पकड़े रहे, वो दास हमारे लिए बोले, हम चले जाएं। दास आपको कई बार कुछ ऐसा भी बता दे जो परमेश्वर ने नहीं बताया, तब भी उसकी आप बात मान लेंगे। सो इसकी बजाय आप परमेश्वर को पुकारें कि परमेश्वर, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात कर।
तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि आपने वो लालसा रख लिया कि परमेश्वर मुझसे बात कर। तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। आज का टॉपिक यही है कि परमेश्वर किन लोगों से बात करता है। परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर सचमुच उन लोगों से बात करता है कि सचमुच जो उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं, जो उसके अभिषेक को पाना चाहते हैं। परमेश्वर सचमुच उनसे बात करना चाहता है। परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहता है, क्योंकि हम संसार के साथ और परमेश्वर के साथ दोनों चीजों में मिला के हम नहीं चल सकते। आप संसार के साथ नहीं चल सकते, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। ऐसे आप दोनों को अलग करना पड़ेगा। परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे मरकर मिल जाएंगी। पर हम संसार की चीजों को हम सोचते हैं कि अगर ये चीज मुझे बहुत पसंद है, अगर ये मुझे ना मिली, परमेश्वर कहता है कि रुक जा, मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तू जो ये चीज चाहता है मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, पर अभी नहीं, रुक जा। तो पर मेरी आवाज को सुन। पर आप उसकी आवाज को नहीं सुनते। पर आपसे बात कर रहे हैं परमेश्वर आपको अच्छा बेटा मान रहा है, पर आपसे बात कर रहा है। पर आप पता क्या बोल रहे हो? नहीं, जब तू देगा देगा, पर मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। पर आप ये बोल रहे हो परमेश्वर से। पर परमेश्वर आपको बोलता है बेटा रुक जा, मैं तुझसे इससे बड़ी दूंगा। पर तू छोटी चीज को पसंद करके बैठा है, मैं तुझसे इससे बड़ी दूंगा। हालेलुया, मैं उससे बड़ी दूंगा तुझे। पर आप पता क्या बोलते हो? मुझे इसी वक्त चाहिए। तो आपको परमेश्वर पता क्या बोलेगा? तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, ले तुझे लेना। पर आप वो छोटी चीज को लेते हो, आपको फिर भी वो संतुष्टि नहीं मिलती, वो खत्म हो जाएगी। पर परमेश्वर जब देगा वो बनी रहेगी और वो फल भी लेके आएगी, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। मैंने एक चीज देखी, एक मैंने थॉट देखा था। हालेलुया। आइए एक मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मैंने एक थॉट देखा था, वहां पे देखा था एक बच्ची ने एक छोटा सा टेडी बियर पकड़ा हुआ था, और परमेश्वर से कह रही थी, परमेश्वर से बोल रहे थे कि ये परमेश्वर ने इस बात को, एग्जाम्पल को समझना। उस जो छोटी लड़की थी उसने छोटा टेडी बियर पकड़ा हुआ था, पर आप जानते कि वो परमेश्वर कह रहा था उसे कि ये मुझे दे दे। पर आप जानते कि परमेश्वर ने वो यीशु मसीह की वो चीज दिखाई हुई थी कि वो टेडी बियर उसने बड़ा पकड़ा हुआ पीछे, और वो कहता है कि ये मुझे दे दे। पर वो बड़ा टेडी बियर उसे नहीं दिखा रहा, और छोटी लड़की को भी नहीं पता कि अगर मैं उसे दे दूंगी छोटे टेडी बियर को और मुझसे इससे बड़ा मिलेगा। पर वो छोटी चीज को लेकर संतुष्ट है। वो ये चीज नहीं देख रही कि मुझे बड़ा मिलेगा, अगर मैं ये दे दूंगी शायद वो उसके लिए ठीक ना हो। परमेश्वर कहता है कि ये मुझे दे दे और मैं तुझे बड़ा दूंगा। पर हम वो छोटी चीज को लेके रहना चाहते हैं। हम तभी कहते हैं कि परमेश्वर हमारी वो आत्मिक आंखों को खोल, ताकि हम तेरी वो चीजों को देख पाए जो तू हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमें वो बड़ी चीजें देना चाहता है, पर हम वो छोटी चीजों को लेकर संतुष्ट है। हालेलुया। तो आइए देखते हैं कि यहोवा ने जब लोगों से बात की, जब लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को बदला। परमेश्वर ने उनकी वो चीजें जो वो आने वाली थी, उन पर जो संकट आने वाला था, जब लोगों ने उनकी आवाज को सुना, वो बदले और वो उस चीज से बचाए गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम जब मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों के बीच में दर्शन दिया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने एक चीज देखी कि मूसा, आप ध्यान से सुनना, मूसा को सब जानते हैं। पर जब जो मिस्र में जो इजरायली लोग थे, इजरायली जो बंदी बनाए हुए थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर हमें यहाँ से निकाल। तो परमेश्वर ने यहोवा ने उनकी दुहाई को सुना, और वो जो तकलीफ में थे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उसको एक ऐसा मनुष्य चाहिए था जो मेरा काम कर सके। तो परमेश्वर ने किससे बात की? परमेश्वर ने मूसा से, वो उसे अपने योग्य समझता था। परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जिसे वो अपने योग्य समझे कि हाँ मेरा ये बेटा काम कर सकता है। परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जिसको वो अपने योग्य समझता है। परमेश्वर उन लोगों
से बात करता है, जिससे वो जानता है कि हाँ ये मेरी आज्ञाओं को टालेगा नहीं, ये वही करेगा जो मैं चाहता हूं। पर आज लोग वो नहीं चाहते जो खुदा चाहता है, पर आज वो चाहते हैं कि जो आप चाहते हो। हालेलुया। तो इस भेद को आप आज समझना। जब परमेश्वर ने यहोवा से बात की, इसमें लिखा है कि उसने कब बात की, निर्गमन 3 उसकी 2 में लिखा है, निर्गमन 3 उसकी 2 में लिखा है, जब यहोवा ने मूसा से बात की। कब बात की आप इस आयत में देख सकते हैं। निर्गमन 3 उसकी 2 में लिखा है, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। परमेश्वर ने उसे वो दर्शन दिया क्योंकि वो अपने उस मिस्र में जो लोग इजरायली थे उनको बचाना चाहता था। उसने देखा कि ये मेरे योग्य है, ये मेरे काबिल है, मैं इससे बात करूंगा और ये मेरा काम करेगा। आज हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का काम करें, पर हम परमेश्वर हमसे काम कैसे ले। परमेश्वर जब हमें योग्य समझेगा तभी तो वो हमें वो काम अपना सौंपेगा कि हाँ ये अब मेरा बेटा काबिल बन गया, अब ये मेरा काम कर सकता है। हालेलुया। अब ये काम कर सकता है, अब मैं इसे ये काम सौंप दूंगा। अगर एक बच्चा आपसे गाड़ी की चाबी मांगे तो आप गाड़ी की चाबी तो दोगे नहीं, क्योंकि आप पता है कि ये इसके काबिल नहीं है। आप उससे कहोगे, आप उस जन से बात करोगे जो उस गाड़ी को चलाने के योग्य है, आप उससे कहोगे ये मेरा काम तू कर दे। तो वैसे ही परमेश्वर है, परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जिससे वो अपने योग्य समझता है कि ये मेरा बेटा मेरी आज्ञाओं के अंडर में है, जो मैं चाहता हूं ये वही करेगा। क्योंकि उसे पता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, वो हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि कौन कैसी भेड़ है, कौन संसार के पीछे चलने वाली है और कौन मेरे पीछे चलने वाली है। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर की आंखों में परमेश्वर की आंख, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको आंखें दी वो देखता भी है, परमेश्वर वो सब कुछ जांचता भी है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसके काबिल हैं, आप ये काम करने के योग्य हैं कि नहीं। उसी तरह उसने मूसा से कहा कि मूसा मैं वो जो इजराइली हैं, मैंने उनकी दुहाई को सुना, तुम्हें मिस्र में जाना है, उन लोगों को मिस्र में से बाहर निकालना है। तो परमेश्वर ने मूसा से बात की और आज भी परमेश्वर आपसे बात करता है। कई लोगों से परमेश्वर बात करते हैं जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उसको समझते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे तो उसकी आवाज को कान लगाकर सुनिए कि क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में बात करता है। वो पवित्र आत्मा इतना जेंटल है, वो आपसे धीरे से बात करता है कि ये काम तूने करना है। अगर वो आपको बोले कि ये काम नहीं करना तो झट से उसे मत कीजिए, क्योंकि उसको पता है कि ये आने वाले समय में सही नहीं होगा। हालेलुया। तो आपको वो करना है जो परमेश्वर आपको बोलता है। जिस तरह मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, मूसा ने देखा कि झाड़ियों में तो आग जल रही है पर झाड़ियां तो जल ही नहीं रही। मैं पास में जाकर देखता हूँ कि ये है क्या, ये कौन है। तो उसने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि अपनी जूतियों को उतार दे कि जिस स्थान पर तू है वो एक पवित्र स्थान है। तो परमेश्वर ने उससे बात की, यहोवा ने उससे बात की मेरे अजीजों, और कहा कि तुम जो मैंने उनकी आवाज को सुना है तो तुम मेरे काम को करो। तो वो पहले बोला कि परमेश्वर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो तुतलाता हूँ, मैं कैसे बोलूंगा। उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। वो भी पहले आनाकानी करने लगा, पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे जो हारून है, मैं उसको तेरा मुंह बनाऊंगा, मैं बोलूंगा, वो तू उससे बताना और वो आगे को बोलेगा। परमेश्वर ने उसके लिए भी एक चीज ठहरा दी। परमेश्वर ने उसको अपने योग्य समझा। परमेश्वर कई बार आपको योग्य समझता है पर आप आनाकानी करते हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, पर परमेश्वर जानता है कि आप कर पाओगे। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर आपको आज बोलता है कि तू मेरे काम को कर फैला, तो आप जानिए कि परमेश्वर आपकी मदद और आपकी सहायता भी करेगा।
हालेलुया। आप इस बात को समझना कि वो परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी मदद भी करेगा कि क्या आपको करना है और क्या किस रीति से करना है, क्या किस तरह मेरे काम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। तो आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तब आपकी जिंदगियां बदलेंगी, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो परमेश्वर के लिए करते हैं वो मेहनत जो आप करते हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हो, जो आप आज सुन रहे हो परमेश्वर के वचन को, ये मेहनत जो आप को सुन रहे हो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी ये मेहनत अब वो 100 गुना फल लेके आए, क्योंकि आपने परमेश्वर को वो टाइम दिया है। हालेलुया। आपने वो टाइम दिया है कि मैं परमेश्वर को मैं परमेश्वर के वचन को सुना कि आज परमेश्वर का पता है। हालेलुया। आज आपसे बात करना चाहता है कि मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो सचमुच मेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। तो उसकी आवाज को सुनिए और उसे अपने हृदय में बुलाइए और पवित्र आत्मा को बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, तो वो आपसे सचमुच बात करेगा। हालेलुया। हम आगे देखते हैं कि नूह के टाइम नूह से परमेश्वर ने बात की, क्योंकि वह यहोवा की नजरों में धर्मी पुरुष ठहरा था। जो नूह था वो यहोवा की नजरों ये इसका घराना धर्मी है, क्योंकि उसकी नजरों में नूह धर्मी ठहरा था। उसने उससे बात, आप परमेश्वर किन लोगों से बात करता है? वो उन लोगों से बात करता है कि जो धर्मी है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ साथ कदम कदम पे मिलाए चलते हैं, वो उन लोगों से कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ता। पर आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनना क्यों नहीं चाहते? हालेलुया। पर आज हम परमेश्वर की आवाज को क्यों मुख मोड़ते हैं? क्यों कहते हैं कि आप क्यों वो संसार की बातों पर मन लगाए हुए हैं, क्यों संसार की ओर मन लगाए हुए हैं कि आप वो थोड़े समय के लिए आनंदित रह सकते हैं, वो टेम्परेरी होगा। पर अगर आपको परमानेंटली सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको यीशु मसीह के पास ही मिलेगा, उसकी आवाज के द्वारा ही मिलेगा। वो परमानेंटली सोल्यूशन वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। छोड़ दीजिए उस संसारिक चीजों को जो आपको पसंद है, जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। आ जाइए परमेश्वर के पास और परमेश्वर को अपना लीजिए और कहिए कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। आज से जो तू मुझसे बोलना चाहता है, जो मुझसे तू करवाना चाहता है, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। पर आप बोलने वाले, आप करने वाले और परमेश्वर की आवाज सुनने वाले होने चाहिए। आज परमेश्वर के वचन को सुनते हुए आप परमेश्वर के अभिषेक से भरेंगे, उत्साह से भरेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आवाज को सुनना चाहता है मैं उससे अवश्य बात करूंगा। पर मैं जानती हूँ कि इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मेरे बेटी, जब मैं तुझसे बात करता हूं तो अपने मन को कठोर मत कर, मेरी आवाज को सुन, मैं तुमसे क्या बात। जब नूह ने आवाज सुनी, नूह का क्या हुआ? नूह का घराना बचाया गया, जो उसकी बेटियां थी, नूह बचाया गया। जल प्रलय हुआ, पूरे लोग जितने भी लोग थे सारे के सारे उस जल प्रलय में डूबकर मर गए। पर नूह बचाया गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। पर परमेश्वर ने, उसने तो परमेश्वर की आवाज को सुना, पर परमेश्वर ने बात किससे की? पर अगर नूह अधर्मी होता, वो काम वैसे कर रहा होता जैसे परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अगर वो काम कर रहा होता, क्या आप जानते कि परमेश्वर से बात करता? वो परमेश्वर से बात करेगा? हरगिज नहीं बात करता। वो भी उस जल प्रलय में डूबकर मर जाता, उसका घराना भी मर जाता। पर वो एक धर्मी मनुष्य था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, वो परमेश्वर के साथ साथ रहता था और परमेश्वर की आवाज को सुनता था। तो परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे बात की कि हे, आप उत्पत्ति की 6:9 में सब पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उससे बात की कि कैसे वो बचाया गया। आज भी परमेश्वर, आपको पता है कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमसे वो बात करता है तो हम कहते हैं कि आप संसारिक चीजों में डूबे हुए होते हो, तो आप परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हो। आप कहते हो कि बात मैं सुन लूंगा। अगर आप टीवी देख रहे हो तो परमेश्वर आपसे एकदम से
कहते हो कि मुझे मेरा फेवरेट सीरियल लगा है, पहले मैं ये देख लूं, बाद में सुन लूंगा, वो आवाज चली जाएगी। क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है वो तब ही बात करता है, वो बार बार बात नहीं करेगा। क्योंकि वो तब बात करता है, हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में पड़ने, परमेश्वर को कोई चीज पसंद नहीं है, या परमेश्वर आपसे वो काम लेना चाहता है, हालेलुया, वो चीजें लेना चाहता है आपसे, पर आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाते और वो परमेश्वर की प्लानिंग से दूर हो जाते हो। मैंने पिछली भी वीडियो में बोला था कि हम कब परमेश्वर की वो प्लानिंग से दूर होते हैं, हम कब परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, जब हम अपनी ही मनमानी करते हैं, तब हम परमेश्वर की प्लानिंग से दूर हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमारे लिए प्लानिंग कर दी थी कि मेरा बेटा जो मेरी बेटी है वो जब बड़ा होगा तो मेरी चरवाही करेगा, वो उसको मैं राजा ठहराऊंगा, मैं उसको रानी ठहराऊंगा कि ये राज्य हो करे, ये उसकी हुकूमत हो, जिस तरह परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, परमेश्वर की तो प्लानिंग है पर हम उस प्लानिंग को बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर तो बात करता है, परमेश्वर ने, आप परमेश्वर से अच्छी तरह चल रहे हो, पर एक बार आपने उसकी आवाज को मिस कर दिया ना, ये आप भी जानते हो कि उसकी आवाज को मिस करना और क्या होता है। हालेलुया। आगे लिखा है कि जब हम लूत की बात करते हैं, उत्पत्ति 6:9 में हम पढ़ते हैं कि लूत को परमेश्वर की आवाज, जब सुदोम और मोरा को परमेश्वर का लूत पर दया करना, हालेलुया, जब लूत को परमेश्वर ने उस जो दूत थे उसके, जो परमेश्वर के दूत है, उन्होंने कहा कि लूत इस नगर को, जब उन्होंने कहा कि जब उसके सुदोम और अमोरा में, उत्पत्ति 6:9 आप पढ़ लेना, वहां पे लिखा हुआ है जब सुदोम और अमोरा को नाश करना था, वहां पे सुदोम और अमोरा में बहुत सारा ऐसे काम होते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पर परमेश्वर ने जब वो दो दूत उस जगह पर आए तो जब लूत ने उन्हें देखा कि उन्होंने अपने घर बुलाया, उसने उसका आदर सत्कार किया, पर उन्होंने देखा कि उसने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, उसने बताया कि मेरे घर में ये लोग हैं। उन्होंने कहा कि परमेश्वर इस नगर को नाश करना चाहता है, सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता है, और तुम इस जगह से निकल जाओ। हालेलुया। उसने बोला कि तुम इस नगर से निकल जाओ। परमेश्वर ने किससे बात की, परमेश्वर ने किसको बताया? मेरा आज का मोटिव यही है, मेरा अर्थ यही है कि हम वचन को बहुत पढ़ सकते हैं, हम पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं, हम कानों में लगा सकते हैं, बाइबल को सुन सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक वचन अगर हम ध्यान से पढ़, पर एक वचन हमारी जिंदगी को बदल सकता है। 1000 वचन अगर आप पढ़ लें तो आपको समझ ना आए तो यह व्यर्थ हो जाएगी बात। पर अगर आप एक वचन को समझ लें कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ, आज परमेश्वर का वचन क्या बात करना चाहता है, तो आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। वो सदोम और अमोरा जहाँ पे वो काम हो रहा था, वो उस नगर को परमेश्वर ने नाश कर दिया, वो जो आग के गोले बरसा दिए उस जगह को नाश कर दिया। परमेश्वर ने सिर्फ लूत को बचाया और उसकी बेटियों को बचाया। उसने बात की, हालेलुया, उसने बात की कि लूत धर्मी ठहरा था, लूत अच्छा होगा, तभी तो बात हुई, तभी तो दूतों ने उसको पकड़ के उस जगह से बाहर निकाला। आज भी यही सिचुएशन है कि अगर आप किसी सिचुएशन में पड़े होते हो, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, पर परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो धर्मी है, जो परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहती हो और कहते कि यहोवा मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। पर यह लालसा आज हमारे अंदर नहीं है मेरे अजीजों, पर ये लालसा हमारे अंदर नहीं है। आज हम आशीषों को लेना चाहते हैं, आज हम चंगाई को लेना चाहते हैं, आज हम बरकतों को लेना चाहते हैं। ये बरकतें यही रह जाएंगी, ये गाड़ी, घर, बंगला, ये सब कुछ यही रह जाएगा, पर जाएगा क्या? वो धर्म के किए हुए काम, वो सामर्थ, वो अभिषेक जो आपने पाया है, वही स्वर्ग में जाएगा आपके साथ। पर स्वर्ग में जाने की सबसे बड़ी बात, जाएगा कौन स्वर्ग में? स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं मेरे अजीजों, जो परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं जब तुमसे बात करना चाहता हूं तो
नहीं सुन पाते। तुम्हारी जो कानों में आवाजें ही इतनी बढ़ चुकी हैं, संसार की बातें, वो जो आप सीरियल देखते हो, कुछ भी हो जो आपको अपनी तरफ खींचता है, उसकी बातें, आपकी वो कानों में इतनी आवाजें आ चुकी हुई हैं कि आप वो आवाजें, आप परमेश्वर की आवाज आपके कानों में नहीं जाने देती। अपने माइंड को, मैंने अंकल बिली ग्राहम के वो जो वचन था उनका सुना है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन कैसे सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन में चल कैसे सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को एक डिसिप्लिन में रखें, अगर हम अपने माइंड को परमेश्वर की ओर लगाए रखें, क्योंकि अगर हम कुछ और करेंगे तो हम अगर परमेश्वर की आवाज को भी साथ में सुनना चाहते हैं तो ये नहीं होगा मेरे अजीजों। हमें अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखना होगा कि ताकि हम परमेश्वर की आवाज को गहराई से सुन सकें। पर ये वही लोग सुन सकते हैं, ये वही कर सकते हैं जो सचमुच परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, जो सचमुच परमेश्वर के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। आप लोगों को ये बातें डट्ठा की जान पड़ती हैं, आप लोग इसे ये समझते हैं कि मैं बोलकर आप मेरा भी मजाक उड़ा सकते हो, बोलते बोलते मेरा भी मजाक उड़ा सकते हो। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ जो सच है मैं सिर्फ वही बोलूंगी आज, कि जो सच है। जिन लोगों से परमेश्वर बात करना चाहता है, आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, और जब परमेश्वर की आवाज आती है तो हम अनसुना कर देते हैं। जब वो प्रॉब्लम आती है कई बार, तो परमेश्वर हमसे पता क्या कहता है, मैंने तुमसे बात की पर तूने मेरी बात को नहीं सुना, अगर सुना होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो, सचमुच परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, तो परमेश्वर से आज आपको मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे वो जीवन दे, मुझे वो सामर्थ वाला जीवन दे, ताकि मैं संसार के पीछे नहीं, मैं तेरे पीछे चल सकूं। ये संसार आपको अच्छी अच्छी बातें दिखाएगा, ये संसार आपको ये चीजें दिखाएगा कि ये देख कितना सुंदर है, ये देख आज ये चीजें कितनी सुंदर है, आप तो मेरे पास आ। शैतान यही तो चाहता है कि ये भेड़ खराब हो जाए, आपका मन खराब हो जाए, आप परमेश्वर के पास ना जा। ये संसार आपको एक हाथ से वो मीठा देगा पर दूसरे हाथ से वो सारी आशीषें ले जाएगा जो आपको परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। एक हाथ से मीठा देगा, आपको वो मीठा पसंद आएगा, पर दुगनी आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है ना, वो सारी की सारी ले जाएगा। और जो स्वर्ग में आपको पहुंचानी है, जहां परमेश्वर ने स्वर्ग तक आपको पहुंचाना, वो सारी आशीषें ले जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपको कहां पे जाना है और कौन सी आवाज को सुनना है। अगर कोई भी आपको, अगर मान लीजिए आप परमेश्वर की आवाज है कि तुम मेरे पास आ, पर लोगों की आवाज है कि ये परमेश्वर, ये जिंदा परमेश्वर जिसे तुम कहते हो, ये कुछ नहीं कर सकता। क्या हमारा परमेश्वर नहीं है? आपको चर्च में से जाने से रोका जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, पर आपको वो परमेश्वर के वचन, क्योंकि ये पूरी बाइबल सच्ची है, ये पूरी बाइबल सच्ची है, इसमें हर एक बात सच्ची है। क्योंकि हमारा परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो इस धरती पर हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया। कोई किसी के लिए जान नहीं दे सकता, पर आपका और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, हमारा जो प्यार, वो हमारे लिए जान दे गया और कहता है कि मैंने सब कुछ जीत लिया और आप एक जीते हुए हैं। मत हारिए इस चीज से, शैतान आपको हराना चाहता है। मैं आपको सचमुच बताना चाहती हूँ कि शैतान पता क्या चाहता है, ये जीते हुए अपने आप को बोलते हैं मैं जीता हुआ, आई एम विनर, मैं जीता हुआ, मैं जीता हूं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीत चुका हूं। पर वो कहता है कि आप लड़ते हो बार बार कि मैं अपनी हर एक चीज से मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। वो पता क्या कहता है, आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन लाएगा कि आप कहोगे कि नहीं, वो आपके माइंड को इतना डिस्टर्ब करेगा कि नहीं, आप उससे पीछे, वो आपको पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करेगा कि ये पेड़ अगर बच गई, ये इसने परमेश्वर के काम कर लिए, तो इसने तो मेरे तो वैसे ही सब कुछ उखाड़ के रख देना मेरा।
मैं इसकी जिंदगी में तो कार्य कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर को वो लोग चाहिए, वो जन चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंची है। आज परमेश्वर की आवाज आप तक है कि वो चाहता है कि आप परमेश्वर उसकी आवाज को सुने, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से बात करता है। मैं फिर से बता रही हूँ, परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो परमेश्वर की आवाज को सचमुच सुनना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उन लोगों से बात करता है। फिर से बोलती हूँ कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि बाइबल में ऐसा कहा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझसे प्यार करता है वे मेरी आज्ञाओं को मानेगा और उस पर चलेगा। कि परमेश्वर ने साफ साफ लिख दिया। अगर हम मुझसे कहें कि परमेश्वर हम तुमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हम तेरे बिना नहीं रह सकते, परमेश्वर ने कहा कि आज्ञाएं कहाँ गई? मैंने वो आज्ञाएं दे दी हैं, मैंने वो चीजें दे दी हैं कि जिससे तू धर्मी बन सके और मेरे काबिल बन सके। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनना। आप जानते हैं कि मूसा से बात की, शमूएल से बात की, उसने लूत को भी बचाया, उसने उन लोगों को बचाया जो परमेश्वर, जिन लोगों ने परमेश्वर को थामे रखा। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर को थामे रखा कि परमेश्वर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज परमेश्वर आपसे भी वैसा ही चाहता है कि आप उसे ना छोड़ें, उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। तो इस वचन को खत्म करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर के वचन पर चलना इतना कठिन नहीं है। पर ये कठिन कौन बनाता है? ये कठिन हमारा माइंड ही बनाता है। यही कहता है कि ये इतना कठिन है, ये कैसे होगा, मैं ये कैसे करूँगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ये इतना मुश्किल नहीं है। परमेश्वर भी आनंद देता है, इसके मार्ग भी आनंदित हैं। ये भी खुश रखता है हमारा परमेश्वर। ये संसार की चीजें नहीं कुछ रख सकती, पर हमारा परमेश्वर उससे दुगनी हमें आशीष देता है। हालेलुया। जो बातें होने वाली होती है वो हमें पहले से बता देता है। हालेलुया। सो आज का टॉपिक यही था कि परमेश्वर किन लोगों से बात करता है। मैं यही दोबारा कहूंगी कि अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजिए, अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखिए, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो अपने माइंड को परमेश्वर की ओर बनाए रखते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सचमुच सुनना चाहते हैं। हालेलुया। आज का वचन इतना ही था। आपने इस वचन पर मनन करना है, दोबारा से सोचना है कि क्या मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, क्या मैं परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना तो नहीं कर रहा, क्या मैं परमेश्वर की आवाज़ को उस चीज़ तक तो नहीं लेके जा रहा कि जहाँ मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो परमेश्वर मुझे बचाना चाहता है, परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है, पर मैं उसकी आवाज़ को सुना कर रहा हूँ। तो परमेश्वर की आवाज़ को मत अनसुना कीजिए, क्योंकि वो हर एक किसी से बात करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि जो वचन आपने सुना वो बहुत सारी आशीषें और फल लेके आए, ताकि आप परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है कि आप परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आपको क्या मांगना है आज परमेश्वर से? फिर से सामर्थ, क्योंकि रोज 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 हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, रोज रोज हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। सिर्फ एक ही दिन नहीं चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह से भी हमें एक दिन नहीं चाहिए, हमें रोज रोज परमेश्वर के अनुग्रह से भरना है, उसके अभिषेक से भरना है। हमें रोज वो ताकत चाहिए, हमें रोज वो बल चाहिए। हालेलुया। हमें वो रोज परमेश्वर की सामर्थ को पाना है, ताकि हम परमेश्वर से वो दुगने मसे को लेकर परमेश्वर के कामों को कर पाए। आइए आज फिर से पवित्र आत्मा से हम अभिषेक को मांगते हैं, पवित्र आत्मा से फिर से हम उन आशीषों को मांगते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ सही ढंग से और वफादारी वाले जीवन से परमेश्वर के साथ चल सके और परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद फिर से करें इस वचन के द्वारा जो उसने वचन हमें दिया, जिस वचन के द्वारा, क्योंकि ये सारा वचन परमेश्वर के ही है। वो हमसे वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, वचनों के द्वारा हमें चंगा करता है, और आज वचनों के द्वारा उसने हमसे बात की, वो हमें फिर से अपने अभिषेक अपनी सामर्थ से भरेगा। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से भर, क्योंकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह, उसके अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। तो आज जब आप परमेश्वर के, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि जो प्रेजेंस मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो
मैं विश्वास करती हूँ कि जितनी देर ये प्रार्थना हो, 5 या 10 मिनट ये प्रार्थना हो, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। कमेंट्स पर ध्यान मत देना, मैं सच बता रही हूँ। अगर आपने परमेश्वर से बात करनी है, परमेश्वर के अनुग्रह को लेना है, तो किसी के कमेंट्स पर ध्यान मत देना। सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनो और अपनी आंखें बंद करिए और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगिए। हालेलुया। आइए मैं और आप मिलकर फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, और जीवित परमेश्वर आज हमें फिर से वो आनंद अपने अभिषेक से भर। हालेलुया। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। सब जन अपने सरों को झुकाएं और फिर से अपने हाथों को उठाएं, अपने मोबाइल को साइड में रख दें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और सामर्थ को मांगे। हालेलुया। आइए। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य और मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, आप महान है खुदाबंद, मेरे प्यारे जिंदा परमेश्वर, स्तुति के योग्य है मेरे सामर्थ्य, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर। खुदाबंद परमेश्वर मसीह ईश्वर, खुदाबंद आपने बनाया मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। खुदाबंद ये आकाश तारे पिता परमेश्वर सब कुछ बनाए, जीव जंतु पिता परमेश्वर आपने हमें बनाया मेरे सामर्थ्य पिता। और पिता हमारे अंदर जो सांसें चल रही है वो आपकी फूकी हुई सांसें हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हम सब आपका धन्यवाद करते इस लाइव मीटिंग में पिता परमेश्वर। मैं और मेरे जितने भी लोग, मेरे भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं पिता, हम सब मिलकर हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बाइबल पिता दूरी मायने नहीं रखती पिता परमेश्वर, आप सबको छूने की सामर्थ रखते हैं। आपका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो चंगा ना कर सके मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आपका हाथ इतना बड़ा है कि जितने लोग देख रहे हैं ना मेरे यहोवा पिता, हम सब आपकी आशीष आपके सामने से भर जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ मेरे यहोवा पिता, मेरे यहोवा पिता आपका बड़ा हाथ हमारे सर पर आए, हमें अपने अभिषेक अपने सामने से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, हमें अपने सामर्थ अपने अभिषेक से भर दीजिए, क्योंकि हमें आपके अभिषेक की जरूरत है पिता। एक एक काम को करने के लिए प्रभु हमारे अंदर इतना बल नहीं है कि हम ये काम कर सके प्रभु, हमारे अंदर इतना बल नहीं है कि पिता परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर हमारे अंदर इतना बल नहीं है कि खुदावन जो तेरे हुक्म है वो उन हुक्मों पर चल सके, क्योंकि पिता परमेश्वर खुदावन जिसके साथ आप रहते हो पिता वो सब कुछ कर सकता है, जिसके अंदर आपकी सामर्थ्य, क्योंकि फिलिपियो 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु तेरी सामर्थ्य से मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है प्रभु, मुझे तेरा बल चाहिए, मुझे तेरी बुद्धि चाहिए, ताकि मैं पिता परमेश्वर इस संसार में भी तेरे साथ चल सकूं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आप बाइबल में लिखे है, देख इस संसार का सरदार आता है पर उसमें मेरा कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि ये संसार में इस संसार का सरदार तो आता है पर उसमें आपका कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब आप आए पिता बादलों में मेरे खुदाबंद, हमारे अंदर भी संसार का कुछ भी ना पाया जाए मेरे सामर्थ्य पिता, हमारे अंदर भी वो चीजें ना पाई जाए मेरे भी होगा पिता, हमारे अंदर भी वो चीजें ना पाई जाए मेरे यीशु नासरी, ताकि हम आपकी दुल्हन तैयार आपको मिले। और जो पिता परमेश्वर जो 10 गवारियां थी, 5 मूर्ख थी और 5 जो सयानियां थी मेरे सामर्थ्य पिता, जो 5 समझदार थी पिता, उन्होंने अपने कुप्पी में वो तेल एक्स्ट्रा लेकर रखा था। प्रभु यीशु मसीह आज जो हमें वो वचन मिल रहा है, वो तेल जो आज हमें वचन मिल रहा है मेरे परमेश्वर, उसके द्वारा आप हमें बनाना चाहते हो मेरे खुदा, हम बन जाएं उस तरह जिस तरह आप चाहते हो, ताकि जब आप पिता परमेश्वर उस घोड़े पर आए तो पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर तेरे साथ जा सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमें अपने अभिषेक से भर दीजिए, प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी ताकत से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लोग जो पिता परमेश्वर संसार की बातों पर मन लगाते हैं वो मेरे पीछे नहीं चल सकते। ये संसार और आपके साथ दोनों का प्यार के साथ हम नहीं चल सकते। हमें संसार को पिता परमेश्वर संसार की लालसाओं को छोड़ना होगा मेरे परमेश्वर, ताकि हम तुझे पा सके मेरे परमेश्वर। और जो लोग पिता आज देख रहे हैं जो आपको पाना चाहते हैं मेरे यहोवा पिता, उन्हें अपनी सामर्थ अपने अभिषेक से भर दे मेरे खुदाबंदा, मेरे सामर्थ्य मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर खुदाबंद, मेरे सामर्थ्य जो सचमुच तेरे
अभिषेक को चाहते हैं वो तेरे अभिषेक से भर जाएं, वो तेरी सामर्थ से भर जाएं मेरे परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम खटखटाओगे। पिता परमेश्वर, मेरे यीशु नासरी, आज तेरा दरवाजा हम खटखटाते हैं ताकि उस स्वर्ग में से तेरी सामर्थ उतरे, उस स्वर्ग में से तेरी आग उतरे मेरे खुदावंद। वो आग हमें भरे, वो आग हमें तेरे अभिषेक से भर दे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद, मेरे यहोवा यरी, हम पर दया कर, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सारे अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, जितने भी किए जाने अनजाने में मेरे खुदा यीशु नासरी, अपने लहू से धोकर पिता परमेश्वर पाक शुद्ध कर दीजिए। मांगिए परमेश्वर से, मांगिए परमेश्वर से, जितने भी गुनाह आपने किए हैं आज पश्चाताप कीजिए। और परमेश्वर की बाइबल ऐसा लिखे है, तू मेरे पास आ और अपने पाप का अंगीकार कर और मुझसे बोल, मैं तेरे पाप को क्षमा कर दूंगा। तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी हो, मैं उनकी नाई उन्हें श्वेत कर दूंगा। आप परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर हमें अपने अभिषेक से भर दीजिए, हमें अपनी सामर्थ से भर दीजिए खुदाबंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। हम पर दया कर मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको पिता परमेश्वर, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को भी यीशु मसीह तेरे जोरावर हाथों में सौंप देती हूँ। तेरा अभिषेक हम पर आए, तेरी सामर्थ हम पर आए, तेरा लहू पिता अभी से पिता परमेश्वर उत्तम बात करता है। आज खुदावंद यीशु नासरी, तेरा लहू आज हमारे यहोवा से बात करे मेरे परमेश्वर। खुदावंद, हर एक लोग जो देख रहे हैं पिता, हर एक का घराना बचाया जाए यीशु मसीह तेरे नाम से। प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर पिता परमेश्वर, अपने धर्मी होने के कारण हम पर दया कर, हमें याद कर, हमें हमारी सुधि ले मेरे परमेश्वर। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह, आज हमें फिर से अभिषेक से भर, फिर से सामर्थ से भर मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, विश्वास करती हूँ कि बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर तुम मुझसे मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल चुका है वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं प्रभु विश्वास करती हूँ कि मैंने जो प्रार्थना की, अभिषेक से आपने हमें भर दिया, अपने अनुग्रह से आपने भर दिया। आज से पिता हम आपकी आवाज को सुनेंगे, अनसुना नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा, इन सब को बल और अपनी ताकत से भरना, ताकि ये पिता तेरे वचन पर चल सके और पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं पर चल सके। और खुदा, जब तू इनसे बात करे, अपने मनों को कठोर ना करे, ताकि ये तेरे साथ चल सके। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा इस जगह पर मौजूद है, हर एक जन को आपने छुआ, अपनी सामर्थ अभिषेक से भर दिया। जिन लोगों ने भी पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट की मेरे पर सामर्थ्य पिता, मैंने नहीं देखी और मुझे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी नजरें पिता परमेश्वर इनकी हर एक बात पर है मेरे सामर्थ्य पिता। हर एक की प्रेयर रिक्वेस्ट आपने देख लिया मेरे सामर्थ्य, हर एक जन को आपने देख लिया मेरे परमेश्वर। जब ये लिख रहे थे तब आपने देख लिया कि ये क्या लिख रहे हैं मेरे सामर्थ्य पिता। जब आप इनके मन में ही था तब आपने देख लिया इनके मन में क्या है। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक को आपने हर एक की आपने स्तुति ली और आपने पिता उनके हर एक तकलीफ को देखा और जाना मेरे सामर्थी। और विश्वास करती हूँ कि हर एक बंदा आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, जो पिता आपकी सामर्थ से भर चुका है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, फिर से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस हजूरी में पिता अपनी आपकी इस प्रेजेंस के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को आपने छुआ, अपनी सामर्थ अभिषेक से भरा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता हमारी चर्च के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, अपने बहुत सारी सामर्थ अभिषेक से भरकर पिता इस्तेमाल करना और बहुत सारी रूहें इनके द्वारा बचाई जाए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यह प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और आइए परमेश्वर का फिर से आप धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें इस लाइफ में बरकरार रखा, कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए, हम परमेश्वर के साथ जुड़ पाए, हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। क्योंकि वो क्या ही समय ऐसा होता है कि जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं और उसमें बने रहते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उस पर चलते हैं। हालेलुया। तो कभी भी घबराए नहीं, अपनी लाइफ में हमेशा बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको ज्यों का त्यों करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो कभी भी घबराना नहीं, कभी भी थकना नहीं, चलते रहना। और परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर ने आपका हाथ थाम लिया, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप चाहे छुड़ाने की कोशिश करें पर वो आपको अब कभी नहीं छोड़ेगा। ये मान लीजिए, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, वो आपको अब कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया।
वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से। और मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मेरी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर हमें बहुत सारी रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर हमें दुगने मसा से भरकर इस्तेमाल करें, ताकि हम परमेश्वर की रूहों को बचा सकें और परमेश्वर के भेद को आपके साथ बांट सकें कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर हमें अपने दुगने मसा से भरकर इस्तेमाल करे। हालेलुया। आप सबको फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना समय कीमती निकाला कि परमेश्वर का वचन आपने सुना, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस वचन को शेयर भी किया होगा, ताकि बहुत सारी रूहें बचाई जा सकें। हालेलुया। धन्यवाद आपका भी कि आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में मनन करना कि परमेश्वर आज आपसे बात क्या की, उस मनन करना कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। और परमेश्वर किन लोगों से बात करता है? वो धर्मी लोगों से बात करता है जो सचमुच की बात को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, हर दिन आनंद मनाते रहिए, क्योंकि ये समय है कि आनंद मनाने का और परमेश्वर के साथ बातें करने का और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने का। हालेलुया। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आपकी दुआओं के से आपकी दुआएं मिलकर ही परमेश्वर के कामों को सफल करने की सामर्थ रखती हैं। क्योंकि आपकी दुआएं हमारे साथ है तो हम यहाँ तक हैं। हालेलुया। आपकी दुआएं भी बहुत असर करती है। आप वहाँ पे दुआ करते हो, यहाँ पे हील होता है। आप वहाँ पे दुआ करते हो, यहाँ पे काम होता है। हालेलुया। तो इसी तरह प्रार्थना बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए। सबको जय मसीह की।